डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। प्रिय छात्रों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के विषय में। इससे पूर्व हमने भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, यूजीसी, एनसीईआरटी को पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो प्लेलिस्ट में जा करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद क्या है और इसका क्या कार्य है, किस स्थिति में इसका जो है गठन किया गया, हम सब जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद सन 1973 से पूर्व अपनी स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसे एनसीटीई बोला जाता है, अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी मामलों में केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकार निकाय थी, जिसका सचिवालय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी था, जो आज क्या करता है, पुस्तकों का निर्माण, करिकुलम का जो फ्रेमवर्क है इसका कार्य करता है, के अध्यापक शिक्षा विभाग में स्थित था। शैक्षिक क्षेत्र में इसके प्रशंसनीय कार्य के बावजूद, मतलब कार्य तो अच्छा कर रहा था, इसके बावजूद अध्यापक शिक्षा में मानकों का पालन नहीं हो पा रहा था सुनिश्चित, तथा घटिया अध्यापक जो शिक्षा संस्थान थे उनकी बहुलता, अधिकता को रोकने में भी ये क्या था, रोकने में भी कारगर सिद्ध नहीं हो रहा था। अपने अनिवार्य विनियामक कार्य नहीं कर सकी। कौन? एनसीईआरटी। इसके बाद आई 1986 में क्या? राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीआई, और उसके अधीन कार्य योजना ने अध्यापक शिक्षा की प्रणाली में आमूलचूल सुधार लाने की दिशा में पहले उपाय के रूप में एक संवैधानिक दर्जे की आवश्यक संसाधनों से युक्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की परिकल्पना की गई। किसके द्वारा? 1986 में एनपीई के द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 का 73वें के अनुसरण में एक संवैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? स्थापना 17 अगस्त 1995 हुई। किस अधिनियम के उसमें हुई? अधिनियम 1993 का 73वां। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना 17 अगस्त 1995 में हुई। चलिए हम इस पे और चर्चा करते हैं। कहाँ इसका मुख्यालय है, इस पे बात करेंगे। एनसीटीई जो है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, तथा इसके संविधिक दायित्व की पूर्ति करने के लिए इसके 4 क्षेत्रीय समितियां और इसके कार्यालय हैं, जो बेंगलुरु में, भोपाल में, भुवनेश्वर में, जयपुर में 1, 2, 3 और 4 स्थित है। एनसीटीई की नियोजित और समन्वित विकास तथा अध्यापक शिक्षा में नवाचारों की शुरुआत करने सहित अपने आवंटित कार्य निष्पादित करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से दिल्ली में स्थित एनसीटीई में और साथ ही इसके 4 जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं उसमें समितियों में वित्त, स्थापना और अधिक मामलों और अनुसंधान, नीति नियोजन और मॉनिटर आदि मॉनिटरिंग करना और पाठ्यचर्या का निर्माण करना, अध्यापक शिक्षा के लिए अन्य नवाचार जो हैं उनको देखना, पुस्तकालय तथा प्रलेखन, सेवाकालीन कार्यक्रमों पर कार्रवाई करने के लिए क्रमशः प्रशासनिक और शैक्षणिक स्कंध हैं। एनसीटी मुख्यालय अध्यक्ष और अध्यक्षता में तथा प्रत्येक क्षेत्रीय समिति क्षेत्रीय निर्देशक और अध्यक्षता में काम करता है। ये इस प्रकार से काम करता है। इसका काम राष्ट्रीय जो अध्यापक है, अध्यापक की जो शिक्षा है उसके लिए करिकुलम और जो भी चीज़ें हैं उनका निर्माण करना, उस पर गुणवत्ता रखना, ये सब इनका कार्य है। क्षेत्रीय समितियों की बात की जाए तो जैसा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी
अधिनियम खंड 20 में परिकल्पना की गई है। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में अध्यापक शिक्षा के संबंध में अपने सांविधिक दायित्व की देखभाल करने के लिए एनसीटीई की 4 क्षेत्रीय समितियां हैं। क्षेत्रीय निर्देशक की अध्यक्षता में ये समितियां क्रमशः, हम जो पूर्व में पढ़ चुके हैं, भुवनेश्वर, भोपाल, जयपुर, बेंगलुरु में स्थित है। ये 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं एक हिसाब से। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी हम सामान्य समझ चुके हैं, फिर भी एक बार देखते हैं। उद्देश्य देखिए एक बार। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटी टी के मुख्य उद्देश्य समूचे देश के भीतर अध्यापक शिक्षा प्रणाली की नियोजित और समन्वित उन्नति प्राप्त करना, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का विनियमन करना और उन्हें बनाए रखना तथा तत्संबंधी मामलों की देखभाल करना। एनसीटीई को दिया गया अध्यादेश अत्यंत व्यापक है और वह अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के समूचे क्षेत्र को समाहित करता है, जिसमें स्कूलों में पूर्व जो प्राथमिक हैं, माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक स्तरों तथा गैर औपचारिक शिक्षा, अंशकालीन शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा जिसे पत्राचार कहा जाता है, शिक्षा पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण शामिल है। केवल ये अध्यापक का निर्माण न करके इन सबके क्षेत्र में भी काम करता है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, जिसे अध्यापक परिषद भी कहा जाता है, शिक्षक का मतलब ही अध्यापक या शिक्षक हो जाता है। इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीटीई। भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। ये किस अधिनियम के उसमें हुआ वो भी पढ़ चुके हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 17 अगस्त 1995, ये भी पढ़ चुके हैं। इसका उत्तरदायित्व भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक प्रक्रियाएं और एवं धाराओं की स्थापना का निरीक्षण करना है। ये मतलब इस प्रकार से कार्य करता है। आपने आज जाना, हमने आज समझा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। आगे हम इसी तरह से करिकुलम के अनुसार, हमारे जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार आगे हम अगली वीडियो में जानेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसका क्या प्रभाव रहा और किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, हम सब कुछ जानेंगे। क्या इसकी खूबियाँ रही, क्या कमियाँ रही, सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।